5 नंबर का सवाल क्या बोलता है? बोलता है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु क्या होगा? पहले तो एक वृत्त होगा, अब वृत्त पे क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहां से लेके यहां तक ये क्या आ गया? स्पर्श रेखा। अब स्पर्श बिंदु क्या आता है? जहां पे ये सट रहा है इसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अब बोलता है स्पर्श बिंदु जो बोलता है से स्पर्श रेखा पर, अब स्पर्श रेखा क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा। अब इस पे खींचा गया लंब, अब यहाँ पे जो खींच देते हैं लंब, बोलता है ये क्या केंद्र से होकर गुजरता है? यहाँ पे जो बीच में केंद्र होता है ये क्या केंद्र से होकर गुजरता है? इसी को सिद्ध करना है। हम तो जानते ही है कि सही में ये जो है केंद्र से होकर गुजरता ही है। चलो अब इसको हम करके देखेंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे आर, इसको मान लेंगे ओ। अब क्या कहता है? अब लिखेंगे हल हो गया। अब क्या करना है? ध्यान से समझो। इसमें से क्या है? बोलता है कि क्या पी आर, यहां पे लिखेंगे पी और आर किस पे लंब है? ए और बी पर, ए और बी पर लंब है। यहां पे देखो पी आर लंब क्या है? ए और बी पे। लंब का चिन्ह ये होता है तो किस पे है? पी आर किस पे खड़ा है? ये ए और बी पे। अब सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे चूंकि पी आर केंद्र ओ से होकर गुजर रहा है। क्या होता है? पी आर किससे होकर गुजर रहा है? केंद्र ओ से होकर गुजर रहा है। ये देखो पी और आर किससे होकर गुजर रहा है? केंद्र ओ से होकर गुजर रहा है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? इससे अतः इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? अब क्या करेंगे? यहाँ की के बाद जितना भी यहां तक लिखा हुआ है इसी को सेम टू सेम लिख देंगे, हो जाएगा। अब क्या? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इससे पहले हम जानते ही थे क्या आता है कि ये जो है यहाँ स्पर्श रेखा से जो है खींचा गया लंब क्या आता है? केंद्र ओ से गुजरता है। यहाँ पे लिख दिए कि पी आर केंद्र ओ से होकर क्या कर रहा है? गुजर रहा है। अब यहाँ पे जो था इसमें जो सिद्ध करने के लिए बोलता था वो सिद्ध हो गया। अब इसको इस लाइन को पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा। आया समझ में?